हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? बीपीएससी 72 नोटिफिकेशन आउट हो गया और नोटिफिकेशन को लेकर जिनको चिंता था, नोटिफिकेशन के कारण जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो परेशानी नहीं है कि अभी कोई और परेशानी है। फाइनली आयोग ने आपकी बात सुन ली है और 1200 ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा। ये पुराना इंफॉर्मेशन हो गया, थोड़ा हमने शॉर्ट में ही बता रखा है। तो 1230 सीटों के लिए 1230 एक बड़ा मौका है, तीसरी बार मिला है, बार बार नहीं मिलता। बहुत कम ऐसा होता है कि इतने बड़े मौके बार बार मिलते हैं और ये तीसरी बार है। अब हर बार यही बोलते अलग बात है और आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि आप लोगों को बार बार मौका मिल रहा है। हम तो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू मिलता रहे, लेकिन चांस कम है। अब यहाँ पे इसको कुछ खास नहीं है। 7 तारीख से यानी परसों से आप फॉर्म भरने लगेंगे और 31 तारीख तक आपका फॉर्म, मतलब इस महीने आप फॉर्म भरेंगे और पहले भर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है साइट डाउन होने लगता है तो इंतजार करने का क्या ही मतलब है। ये तो हो गया बीपीएससी 72 का नोटिफिकेशन, इसको हम शॉर्ट में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अब लेकिन यहां से काम तो बनेगा नहीं। अब मुझे ये बताइए कि सिलेक्शन चाहिए ना, आपको सिलेक्शन चाहिए ना, कि नोटिफिकेशन से खुश हैं, अपनी तैयारी से खुश हो। अगर अपनी तैयारी से खुश हैं तो कंटिन्यू रहिए। अगर तैयारी से खुश नहीं है और आपको लगता है कि इन 1230 पोस्ट में 1230 में एक सीट आपका कंफर्म हो, कौन वाला? प्रीलिम्स वाला। अधिकांश बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा, पीटी वाला नहीं, फाइनल रिजल्ट जिसके अंदर एसडीएम, डीवाईएसपी या जो भी आप चाहते हो, एक सीट फाइनल सिलेक्शन वाला, वो चाहिए ना, कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है। यहां पर भी आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर पहले प्रीलिम्स निकले तो, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो क्या, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो क्या, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो क्या आपका मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी, फाइनल सिलेक्शन ले लोगे? देखो, माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। कई बार बहुत कम तैयारी में भी आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत सपोर्ट करता है और एग्जाम क्रैक करता है। तो अभी हमारा टारगेट तो प्रीलिम्स ही है, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो पीटी है। अब ये देखना होगा कि इस प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कितनी है। अगर आप सही ट्रैक पे हो, कंटिन्यू बढ़ते रहिए, ना दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, कंटिन्यू रहिए। अगर सही ट्रैक पे नहीं और थोड़ा सा भी डाउट है तो याद रखिएगा, जो अभी एईटी की तैयारी किए हैं और जो खार खा के बैठे हुए हैं, वो तो अब एग्जाम देने वाले हैं 72 का। अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, क्यों देने वाले हैं। एईडीओ का जो एग्जाम था वो एक पेपर का एग्जाम था। उस एक पेपर के एग्जाम ने क्या किया, एक बड़ी संख्या में उन बच्चों को बीपीएससी की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जो बच्चे बीपीएससी से डरते भी थे, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, और दूसरा बीपीएससी के पेपर को टफ समझते थे तो वो आते ही नहीं थे। इसने खींच लिया उसको, और एक बार आ गए ना तो अब ये जाएंगे नहीं, कंफर्म रहिए, ये नहीं जा रहे। जैसे टीआरई का एग्जाम हुआ ना, तो टीआरई के एग्जाम ने क्या किया, टीआरई के जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं टीआरई, उनको लगता है कि हमने बीपीएससी का एग्जाम निकाला है। नो डाउट बीपीएससी का ही एग्जाम आपने निकाला है, लेकिन अंदर में क्या आता है टेम्परामेंट, बीपीएससी का एग्जाम निकाल लिया। और बीपीएससी यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग तरह के एग्जाम लेती है। उसमें जो टॉप मोस्ट एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज का होता है, लेकिन एक बार ये लग गया ना कि हाँ बीपीएससी का एग्जाम निकाल लिया, तब इनको लगता है कि नहीं ये भी पीस ऑफ केक है, अगर ये निकल गया तो वो भी निकल गया। इसके कारण संख्या बहुत बढ़ गया है, और जब संख्या बढ़ा है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। ऐसे में आपको अपनी तैयारी जज करने की जरूरत है। यहां ध्यान रखिए कि अगर मैंने फिर से बोला कि तैयारी आपकी सही दिशा में है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज सबसे पहले ध्यान रखो कुछ चीजों का। एग्जाम की तैयारी जब भी कभी करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम की तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। कभी किसी की एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं होती है ना। एग्जाम की तैयारी टारगेट लॉक करो। आप सब्जेक्ट का क्या करो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। एक ग्रुप में क्या करना है, इसका मतलब यह है कि यहां पे वो सब्जेक्ट डालेंगे जो हमारे पसंदीदा है और हमारे कमांड में है। यहां वो सब्जेक्ट डालेंगे जिसको हम 90 to 95% तक कवर करेंगे।
यहां वो सब्जेक्ट डालेंगे जिसको 70 to 80% तक कवर करेंगे, और यहां वो रहेगा जो 50 to 60% तक कवर होगा। दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। अब होता क्या है सब्जेक्ट में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अक्सर यही देखा गया है कि हिस्ट्री वाले को साइंस से और साइंस वाले को हिस्ट्री से दिक्कत है, बाकी किसी को किसी में दिक्कत नहीं होती है। वही बोलेंगे, और दिक्कत भी कहां होती है, तो साइंस वाले को भी एंशिएंट और मिडाइवल में दिक्कत ज्यादा है, मॉडर्न में उतना नहीं है, डेट याद करना थोड़ा सा रहता है। और जो साइंस वाले हैं बायो में उनको कम तकलीफ है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, और रहा सा फिजिक्स में होता है। तो खैर हम मान लेते हैं, तो इस सब्जेक्ट में आप अगर ग्रुप बनाओ तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा आर्ट्स पेपर का, जिसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगा और इकोनॉमिक्स होगा। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता दिक्कत इसमें हो सकता है। अभी आते हैं, दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो साइंस का बनेगा, जिसमें साइंस होगा, साइंस के बाद पॉलिटी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को, ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, इकोनॉमिक्स तो कॉमन सब्जेक्ट है। तो हमने साइंस और आर्ट्स को अलग, साइंस और हिस्ट्री को अलग कर दिया, बस ओवरऑल यही है। अब यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कितना आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हिस्ट्री को हम देख लें तो 35 to 40 के आसपास रहता है ना, सबको मिला दो तो 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के, 12 से 15 करीब 25 से 30 क्वेश्चन तक कभी कभी चला जाता है। या हम एवरेज इसको ले लें, चलिए हम एवरेज ले लें, मैं एकदम नॉर्मल रेंज लेते हैं तो 15 से 20 का ले लेते हैं, इससे कम तो कभी नहीं जाता, ऊपर ही जाता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स भी लगभग वही अप्रोक्स में रहता है, 15 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस को अगर ऐसे लो तो साइंस ओवरऑल कितना रहता है, 35 के आसपास, तो 30 से 35 क्वेश्चन साइंस के, बाकी एज इट इज यहां पे। तो इन्हीं दोनों में अंतर हुआ है। अब एक बात बताइए, आप में से कोई भी स्टूडेंट सिर्फ इन 4 को टारगेट कर ले। अब इस 4 में, एक मिनट और, 4 में कुछ बच्चों को हो सकता है इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम, हम मान लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो 15 क्वेश्चन यहां कटेगा, 15 उधर कट जाएगा। हम बस इसी पे चलते हैं एक बार, कितना जोड़ के आता है, तो 40 20 60 75 क्वेश्चन, 50%, 75 क्वेश्चन कम से कम लेके चले, मैक्सिमम नहीं लिया गया, कम से कम में 75 क्वेश्चन। और ये कहां है, ये ग्रुप ए में है, यहां भी लगभग वही बनता है। अब यहां से हमने क्या कहा, 90 से 95% आपको निकालना है, तो 75 में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसमें स्कोर सही स्कोर जो है इसका ग्रुप 1 का 65 प्लस में होना चाहिए। हम 65 मान लेते हैं, 65 कम कर दिया है, जबकि 65 होना चाहिए। अब इतने कम पे तो टारगेट कर सकते हो ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स इतना परेशान नहीं करता है। आप में से बहुत बच्चों को लगता है चलो ठीक है हम इकोनॉमिक्स को मान लेते हैं 65, अब इससे कम यहां पे तो नहीं गुंजाइश है, आपको क्वालिफाई करना है। आपने 3 सब्जेक्ट पे हिट किया है और 65 ऑलरेडी लेके आ रहे हैं, इतना आ जाता है, ठीक है। और आप में से कहोगे सर इतना आसान थोड़ी एग्जामिनेशन हॉल में टारगेट करना, तो हमने 3 ही सब्जेक्ट तो दिए, हमने आपको 3 ही सब्जेक्ट दिया है, 3 से ज्यादा कहां दिए हैं। 3 सब्जेक्ट में ही तो हम कह रहे हैं आपको महारत हासिल करनी है, और में नहीं करनी है, और में नहीं करना है। जैसे इकोनॉमिक्स यहां पे आ जाएगा, बहुत बच्चे बिहार के बाहर के होते हैं तो बिहार स्पेशल यहां आ जाएगा। और क्या है, कुछ सेक्शन साइंस एंड टेक का भी होता है, साइंस अलग होता है, साइंस एंड टेक अलग होता है, ध्यान रखिएगा, उसको इसमें मर्ज मत कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी होता है, हम पढ़ाएंगे आपको, ये भी होता है। अब यहां पे अब आपको तय करना है
किसको कहां रखना है। एक कॉमन सा है, कॉमन है, उसको हम यहां पे लेके आते हैं। कॉमन एक्चुअली एक नहीं दो है। कॉमन क्या है? वो है आपका करंट अफेयर्स और दूसरा है बिहार स्पेशल। ये मुश्किल कभी नहीं होता है, ये इसमें डर लगता है लेकिन मुश्किल नहीं होता। करंट अफेयर्स से हम कितना उम्मीद करें आपके अकॉर्डिंग? 30 क्वेश्चन का करें, 30 क्वेश्चंस, कम नहीं होगा उससे, है ना। बिहार स्पेशल से मिनिमम 15 करें, कम से कम 15, 45, 65 या 75 क्वेश्चन निकला था, इसमें 45 और ऐड कीजिए, कितना हुआ? क्या हम भी कर रहे हैं कितना हुआ? कितना हुआ बताइए? अरे हो गया 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन, हम ये नहीं कह रहे कि 120 में 120, 75 में हमने 65 की बात की, हम यहां नहीं कह रहे। हम यहां पे कह रहे हैं कि आप इसको इसमें तो ला सकते हो ना, 70 to 80%, 70 पे आ जाते हैं, 70 पर ही आ जाते हैं, तो यहां से कितना निकालेंगे आप? कम से कम यहां पे कितना है? 40 क्वेश्चन, 50 माने 45 है ना, तो 70 अगर हम करें तो मतलब आपसे 20-25 क्वेश्चन की उम्मीद तो कर सकते हैं, 30 तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 30 तक कर सकते हैं ना, करंट अफेयर्स है ना, क्या ही है इसमें। 30 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं, इसमें 30 जोड़ो, कितना हुआ? 95, यही है ना, देखिए 95 आ गया। और ये एक्यूरेट है, 95 एक्यूरेट है। इसमें आपने कितना क्वेश्चन खर्च किया है? 120 क्वेश्चन खर्च किया है। अभी भी आपके पास 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। अब इसके और अभी इकोनॉमिक्स बचा है, हमने बिहार स्पेशल को खर्च किया है और करंट अफेयर्स को किया है, इकोनॉमिक्स अभी बचा है। इसके बाद मैथ बचा है, बाकी तो साइंस और हिस्ट्री वाले ग्रुप में उसके अंदर आ ही रहे हैं। अब इसको आप एक बार सोचो कि अब इनमें से आपको इसको इस कैटेगरी में रखना है कि इस कैटेगरी में रखना है, आपकी मर्जी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इस प्लानिंग में कि हम बीच बीच में ना भटक जाते हैं। एक बार प्लानिंग स्टार्ट किया, आगे डायलेमा आ जाता है कि पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं, सही चल रहे हैं कि नहीं, और हम बीच बीच में चीजों को बदल देते हैं। पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको फॉलो कीजिए। उसको नहीं करोगे ना तो दिक्कत है। उसको नहीं करेंगे तो दिक्कत है। अब देखिए, पढ़ने का एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल आपका 5 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। शेड्यूल स्टार्टिंग में 5 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। उस 5 घंटे में आपको अभी से आदत डालना है 3 घंटे का रिवीजन का। ठीक है, 3 घंटे रिवीजन करना ही करना है। अब आप में से कहोगे कि सर हमने तो बहुत पढ़ा ही नहीं है, तो रिवीजन किस बात का? ये सब बहाने हैं। जितना पढ़ा है ना उसको 3 घंटे पढ़ो। हो सकता है आपने अभी स्टार्ट किया हो और आपने 10 ही पेज पढ़ा है, ठीक है, उस 10 पेज को 3 घंटे पढ़िए ना। ये दिमाग इतने बहाने बनाता है रिवीजन के नाम पे, और रिजल्ट तो रिवीजन ही देगा। तो ग्रुप 1 जो है, इस रिवीजन में 2 घंटे आपको ग्रुप ए को देना है। यह ध्यान रखना, ग्रुप ए को देना है, क्योंकि वहां से आपको रिजल्ट निकलेगा। और उसके बाद जो रेस्ट टाइम बचता है उसमें आप बी और सी को करिए। इसके साथ और भी चीजें हैं। जब रिवीजन करो तो ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है कि जो चीजें आपको 100% याद हो गई, कि अब वो मर भी जाओगे ना तो चीता पर भी रहेंगे ना, आप उठा के पूछेगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया है, तो याद आएगा अच्छा 1920 में किए थे क्या, बोल के मरोगे। इस लेवल पे अगर जो तैयार है उसको फिर इस जीवन में कभी मत पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना। वो आप भूलोगे ही नहीं। आपको एग्जाम के टाइम में जो प्रेशर है वो पैनिक अटैक क्रिएट करता है। वो एकदम से ऐसा सिचुएशन कर देगा कि सब इल्यूजन लगेगा कि कुछ हमको याद ही नहीं है। वो सब इल्यूजन है, भ्रम है, और ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहता रहा हूं कि आप कोमा में भी रहेंगे ना, पूछेगा कि कब किए थे गांधी जी असहयोग आंदोलन, आपको याद होगा। समझ में आ रहा है? एकदम याद होगा। तो ऐसे फैक्ट्स को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, और जब ऐसे फैक्ट्स को स्किप करोगे तो आपकी जो रिवीजन स्पीड है वो भी बढ़ेगी,
और वहां पे नई नई चीजें आएगी, जो नया चीज रुक रहा है ना अभी आने से, वो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप एक ऐसे पेन का यूज कीजिए, मतलब उसको आप कोई डिजाइन दो, जैसे डबल टिक कर दो, ट्रिपल टिक कर दो, कुछ ऐसा गोला रंग दो, कलर यूज करो। जैसे लगता है कि नहीं अब हमें ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है भाई, अब इसको जीवन में अभी नहीं देखना, जीवन चलो ठीक है अभी नहीं देखना, इसको बहुत लगेगा डर तो एग्जाम के पहले देख लेंगे, अभी हमें नहीं देखना। उसी तरह से यूज कीजिए सिग्नल का कि इसको अभी हम छोड़ के चल सकते हैं, ठीक ठाक याद हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, और बाकी को रेड कर दीजिए। ठीक है, रेड का मतलब अभी अलर्ट मोड में, तो ऐसे कलर का यूज कीजिए। तो जब ग्रीन करोगे ना तो आपको दिखेगा कि आपने 60 to 70% को क्या किया है, ग्रीन। ये ग्रीन है, और आप बार बार पिछले 5 सालों से उसी ग्रीन सेक्शन को पढ़ते जा रहे हो, उस चक्कर में येलो और रेड छूट रहा है, और आपका रिवीजन सही तरीके से नहीं हो रहा। ये सही तरीके से नहीं होने के कारण ही बहुत सारा एग्जाम अटक जाता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ जब आपको लगे कि नहीं कोई नींद में भी पूछे और बेहोशी की स्थिति में भी हम इस कंटेंट को या कॉन्सेप्ट को या फैक्ट्स को नहीं भूलेंगे, वो हमको 100% कंठस्थ हो चुका है, आप उसको ग्रीन करके निकलिए, उसको पलट के मत देखिएगा। बहुत डर लगे तो एग्जाम के सिर्फ पहले देखना। ये वो तरीका है जिससे आपका जब 1 महीना निकालोगे ना, 15, 20, 25 दिन जब आप निकाल लेंगे ना, तो एक ही बार आगे लगेगा कि नहीं ये तो फ्री हो गए हम। मतलब उस 15-20 दिन में आप इतने सारे फैक्ट्स कंटेंट को अलग कर दिए होगे, अब आगे आपको पूरा रास्ता दिखेगा, एकदम हाईवे दिखेगा, कोई उलझन नहीं दिखेगी। ये वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम के निकालने के लिए बहुत जरूरी होती है। सब्जेक्ट का ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो, और ये जो ग्रुप कर रहे हो, जिस ग्रुप को आपने यहां पे डाला है, आपके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है, डाला है, उस ग्रुप को इतना मजबूत कर लो, उस सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लो कि वही आपके सफलता का एक बेस होना चाहिए। आप उसके दम पे खेल जाओगे पूरे एग्जाम को, और अगर खेलोगे तो आप समझ में आ रहा है 50% अगर आपने 3 सब्जेक्ट से निकाल लिया तो अगले 30-35% निकालने में समय नहीं लगेगा, आप निकाल ही लोगे। तो यहां पे आपको इसको खेलना है, और इस जगह पे जितना फोकस कर दिया आपने, जितना समय दे दिया, आपका है, रिजल्ट आपका है। तो इस तरह की तरीके से इन कामों को कीजिए। और फाइनल ये है कि आप में से किसी को भी लगता है कि क्लास ज्वाइन करना है ना, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पा रहे उस पर्टिकुलर ऐप पे जहां पे जाना है, उसके लिए होम पेज पे आ जाइए, यहीं पे लिखो, नहीं तो कहीं पे टाइप करने का नहीं है, आ गया, सिविल सर्विसेज में आ जाना, 72 संकल्प, क्या लिखना है, 72 डालो ना, आ जाएगा कुछ है। अच्छा, यहां पे प्रीलिम्स, ये जो प्रीलिम्स का कोर्स है ना, वो यहां पे है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कंटेंट में जाएंगे तो क्लासेस अभी दी जा चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की क्लास मिली है आपको, और क्या है, मेंटरशिप है, नोट्स है, PYQ जाना स्टार्ट हो गया है, डेली शेड्यूल जाना स्टार्ट हो गया है, वो सब जाना स्टार्ट हो गया, फी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ जुड़ना है, तो आप संकल्प सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, संकल्प सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो अच्छे से तैयारी करो, आगे स्ट्रैटेजी हम लोग और डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, दिक्कत दूर हो जाएगी, इतना भी दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।